अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 12th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर जो 2 है डेरिवेटिव से रिलेटेड स्टूडेंट वो चल रहा है और आज एक्सरसाइज जो 2.2 है वो सॉल्व करेंगे। और ये स्टूडेंट जो एक्सरसाइज है इसमें जो डेरिवेटिव आएंगे वो लोगारिथम फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हैं वो वाले डेरिवेटिव आएंगे, उसके डेरिवेटिव हमने कैसे फाइंड करने होंगे। तो स्टूडेंट ये है डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे सॉरी आना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लोगारिथम वाले उन्हें कहते हैं जिनके साथ लॉग आता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टूडेंट किसको कहते हैं? जिसमें e की पावर आ जाए, a की पावर आ जाए, 2 की पावर x आ जाए, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। अब स्टूडेंट इनके कुछ रिजल्ट जो हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज़ इक्वल, ये e की पावर x के इक्वल होता है। f ऑफ x में यहाँ पे भी स्टूडेंट अगर मैं लिख दूँ d ओवर dx, इसका जो डेरिवेटिव है स्टूडेंट बेसिकली वो कैसे इसका डेरिवेटिव लेते हैं स्टूडेंट, ये सारा फंक्शन e की पावर x वाला ऐसे ही लिखते हैं और ये जो x है स्टूडेंट ऊपर जो पावर होती है इसका आगे फर्दर डेरिवेटिव लेती है। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, तो इसलिए हम e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही लिखते हैं। अब ये स्टूडेंट e की पावर ax है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आना है? e की पावर ax का, तो e की पावर सारा ऐसे ही आना मैंने बताया था। और ये जो पावर है इसके साथ ऊपर ये वाली, इसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं क्योंकि एक कांस्टेंट है, जब मल्टीपल हो रहा हो किसी वेरिएबल के साथ तो उस वक्त स्टूडेंट ये साथ साथ चलता है। इसका डेरिवेटिव 0 उस वक्त होता है जब ये अकेला हो। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, तो a को 1 से मल्टीपल करना था तो ओनली क्या रह जाना था? a। इस तरह स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ e की पावर f ऑफ x ये इसी तरह, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव ये इसी तरह स्टूडेंट a की पावर x, ये MCQs में भी इस तरह ये वाला बहुत दफ़ा आया हुआ है a की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट a की पावर x इसी तरह लिख के log ऑफ a। तो इसका बाकायदा प्रूफ भी है कि ये कैसे आता है। और डी ओवर डी एक्स ए की पावर एफ ऑफ एक्स आ जाए तो ए की पावर एफ ऑफ एक्स लिखते हैं स्टूडेंट, फिर लॉग ऑफ ए लिखते हैं, फिर डेरिवेटिव इसका। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव में जो एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। अब स्टूडेंट फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो करते हैं। उसने कहा फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब है कि डेरिवेटिव लें इफ़ पहले हमारे पास फंक्शन y के इक्वल होते थे तो y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी स्टूडेंट हम लिखते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया ये इसके इक्वल। अब डेरिवेटिव लेना है स्टूडेंट, ये e की पावर x को पहले अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया इसके साथ भी और प्लस 4x इसके साथ भी। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव लेना है यहाँ पे वेरिएबल कौन सा स्टूडेंट? x है, तो x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट ये यहाँ पे आ जाएगा d ओवर डी एक्स और ये f ऑफ x इज़ इक्वल d ओवर डी एक्स और ये है x की पावर 3 और e की पावर 1 ओवर x। फिर नेक्स्ट प्लस स्टूडेंट ये जो कांस्टेंट होता है इसको पहले बाहर लिख लिया करें इस तरह, फिर आगे इन दोनों का डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स और यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा x e की पावर 1 ओवर x। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इज़ इक्वल। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल स्टूडेंट यूज़ हो रहा है। जब दो मल्टीपल हो रहे हों तो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल कैसे है? फर्स्ट वाला ऐसे ही लिखते हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, और सेकंड का डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स और e की पावर 1 ओवर x, ये डेरिवेटिव आ गया। फिर प्रोडक्ट का रूल है, फिर नेक्स्ट प्लस यूज़ करते हैं। फिर ये फर्स्ट वाला सॉरी ये सेकंड वाला ऐसे ही लिखते हैं e की पावर 1 ओवर x और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं d ओवर डी एक्स, ये फर्स्ट वाला x की पावर 3। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये प्लस 4 इसी तरह आ गया। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है, तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव
ई की पावर 1/x, फिर प्लस स्टूडेंट ये सेकंड वाला ऐसे ही, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल, ये x की पावर 3 जो है स्टूडेंट ये इसी तरह आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेना स्टूडेंट, तो e की डेरिवेटिव कैसे लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये सारा पहले इसी तरह लिखते हैं e की पावर 1/x, फिर स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव पावर का लेते हैं। तो मैं स्टेप कर देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं d/dx और e की पावर 1/x प्लस स्टूडेंट ये e की पावर 1/x ऐसे ही, और x3 का डेरिवेटिव क्या था, हम लिखते थे 3 पहले पावर, और पावर में से a क्या करते हैं माइनस, फिर इसका x का डेरिवेटिव लेते हैं जो कि 1 है, फिर प्लस स्टूडेंट 4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट ये x इसी तरह, और इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये e की पावर 1/x इसी तरह आ जाएगा स्टूडेंट, और इसका आगे फर्दर डेरिवेटिव लेना है पावर का d/dx, और पावर हमारे पास है 1/x। यहाँ भी स्टूडेंट पावर आनी थी 1/x है, क्योंकि हम फर्दर डेरिवेटिव ले रहे हैं 1/x का, तो यहाँ पे स्टूडेंट आना है 1/x, फिर प्लस e की पावर 1/x ऐसे ही, और x का डेरिवेटिव स्टूडेंट होता है 1 जी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा इज इक्वल, x की पावर 3 इसी तरह, e की पावर 1/x। अब स्टूडेंट ये 1/x है, तो 1/x जो है इसकी पावर नीचे प्लस में, ऊपर आके पावर क्या हो जाएगी माइनस में। एक और मज़ीद स्टूडेंट इसका स्टेप कर देते हैं, इसकी पावर ऊपर आके -1 हो जाएगी। आप डायरेक्ट भी यहाँ से इसका, जब आपने फर्दर ये डेरिवेटिव लेना था आप डायरेक्ट ये लिख सकते थे। फिर प्लस स्टूडेंट e की पावर 1/x ऐसे ही, और ये आ गया 3x²। फिर स्टूडेंट ये 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, प्लस ये आ जाएगा 4x e की पावर 1/x, और इसका डेरिवेटिव लेना है, इसकी पावर भी नीचे प्लस है, ऊपर आके इसकी पावर क्या हो जाएगी -1, ये आ गया। प्लस ये 4 को अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया स्टूडेंट। अब 4 को e की पावर 1/x से भी मल्टीप्लाई, 4e की पावर 1/x, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा इज इक्वल, x की पावर 3 e की पावर 1/x। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, पावर रूल, पहले पावर आ जाएगी, फिर स्टूडेंट पावर में से करेंगे एक माइनस, और x का फर्दर होता है 1। ये पहले 3x² लिख लेते हैं, प्लस 3x² e की पावर 1/x प्लस 4x e की पावर 1/x। इसका भी डेरिवेटिव पावर रूल है, ये -1 है यहाँ पे, तो पहले पावर में से करेंगे एक माइनस, और x का फर्दर 1, और ये प्लस 4e की पावर 1/x इसी तरह। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा इक्वल। अब स्टूडेंट ये यहाँ माइनस है, इस माइनस को पहले लिख लिया, x की पावर 3 लिख ली, और ये आ गया e की पावर 1/x, और साथ क्या आ जाएगा स्टूडेंट x की पावर -1 ये हो जाएगा -2। नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ गया प्लस 3x² e की पावर 1/x, फिर प्लस ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ भी आ जाएगा -4x e की पावर 1/x, और ये आ जाएगा x की पावर -2। फिर नेक्स्ट आ गया प्लस, ये आ जाएगा 4 e की पावर 1/x। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका एक और स्टेप मज़ीद करते हैं, इस इक्वल -x की पावर 3 e की पावर 1/x। ये पावर माइनस में स्टूडेंट नीचे जाके इसकी पावर पॉजिटिव में हो जाएगी, और प्लस 3x² e की पावर 1/x, और यहाँ से स्टूडेंट ये आ गया -4x e की पावर 1/x। इसकी पावर भी माइनस में नीचे जाके इसकी पावर भी प्लस में हो जाएगी, और ये आ गया +4 e की पावर 1/x। अब स्टूडेंट यहाँ तक भी अगर आप करें ठीक है, अगर मैं बुक वाला आंसर लेके आना है, वे भी अभी बुक्स फ़िलहाल मेरे PDF में है स्टूडेंट, इसमें सब में e की पावर 1/x कॉमन आ रहा है, तो आप e की पावर 1/x बाहर कॉमन ले लें।
ई की पावर 1/x कॉमन ले लिया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये मल्टीपल हो रहे हैं, इसकी पावर x की पावर 3 है, इसकी 2 है, ये कट जाएगी तो यहाँ पे स्टूडेंट फिर क्या रह जाएगा, माइनस एक्स की पावर रह जाएगी 1, फिर प्लस ये आ गया स्टूडेंट 3x², ये बाहर कॉमन जा चुका है। नेक्स्ट आ जाएगा -4, ये भी इससे कट गया तो नीचे पावर रह जाएगा स्टूडेंट 1/x, ये आ गया। फिर प्लस स्टूडेंट ये बाहर कॉमन जा चुका है, ये आ गया। तो ये स्टूडेंट हमने फाइंड कर लिया dy/dx। तो यही स्टूडेंट इसका एग्जैक्ट आंसर। स्टूडेंट सेकंड वाला पार्ट है f(x) इज इक्वल साइन और 2 की पावर x आ गया। यहाँ भी x वेरिएबल है, डेरिवेटिव लिए x के लिहाज से dy/dx, यहाँ भी dy/dx। स्टूडेंट इसका सॉरी डेरिवेटिव, क्योंकि ये साइन और साथ ये समझना आपने साइन के साथ क्या है, ये x है, तो साइन x का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है cos x, तो ये आ गया cos x, ये साइन का डेरिवेटिव आ गया। आगे नेक्स्ट स्टूडेंट फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, फर्दर लेते हैं स्टूडेंट x का, x हमारे पास ये सारा है, तो ये आ जाएगा इसका 2 की पावर x। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये वाला फार्मूला ये यूज़ करेंगे a की पावर x वाला, तो a की पावर x लिखते हैं नेचुरल लॉग और ये a लिखते हैं, तो ये स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा cos और ये आ गया इसका जो डेरिवेटिव है ये 2 की पावर x, इसी तरह स्टूडेंट लिखते हैं, फिर नेचुरल लॉग और ये स्टूडेंट ये जो हमारे पास कांस्टेंट है ये लिखते हैं dy/df, इसका डेरिवेटिव फिर स्टूडेंट हम इस तरह लिखते हैं f'(x), यहाँ भी आ गया f'(x). अब थर्ड वाले पार्ट पे स्टूडेंट आ जाए, ये e की पावर x cos x है, तो इसका अब डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पे आपने लिख देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा स्टूडेंट dy/dx इंटू f(x) इज इक्वल dy/dx e की पावर x cos x। अब स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा f'(x) इज इक्वल, अब e के ऊपर ये पावर है स्टूडेंट cos x, इसका डेरिवेटिव जो है वो लेना है, ये c है, यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं स्टूडेंट आती। तो डेरिवेटिव कैसे लेते थे, e की पावर वाला सारा स्टूडेंट इसी तरह लिखना है, और फिर नेक्स्ट जो पावर होती है इसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। पावर हमारे पास है dy/dx x और cos x, इस तरह स्टूडेंट e की पावर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा इसी तरह e की पावर x cos x, और ये दो मल्टीपल हो रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ होगा, प्रोडक्ट। तो फर्स्ट स्टूडेंट ऐसे ही लिखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड है हमारे पास cos x प्लस सेकंड वाला ऐसे ही और फर्स्ट का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा e की पावर x cos x, और ये x इसी तरह, cos का डेरिवेटिव स्टूडेंट होता है माइनस साइन x, और प्लस ये cos x इसी तरह, और यहाँ पे डेरिवेटिव आना था x का, तो x का डेरिवेटिव होता है 1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा e की पावर x cos x, और यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा, पहले लिख लेंगे माइनस x साइन x, और ये प्लस आ गया cos x। नेक्स्ट स्टूडेंट 4 वाला पार्ट जो है मैंने आगे सॉल्व किया हुआ, बाकी कोई स्टूडेंट वीडियो की थोड़ी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है, तो इसलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सॉल्व करके आप एक्सप्लेन किया करें। ये स्टूडेंट डेरिवेटिव लेना है इसका x के लिहाज से dy/dx और dy/dx ये। अब स्टूडेंट ये डिवाइड की फॉर्म में है, डिवाइड की फॉर्म में आ जाए तो क्वोशिएंट रूल लिखते हैं। ये नीचे वाला जो है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, इसका होल स्क्वायर लिखते हैं। फिर ये नीचे वाला स्टूडेंट इसी तरह लिखते हैं, ये ऊपर वाला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लिखते हैं। फिर सेंटर में लगाते हैं माइनस, ये ऊपर वाला फंक्शन इसी तरह लिखते हैं, फिर डेरिवेटिव लिखते हैं ये नीचे वाले का। फिर नेक्स्ट आ जाएगा इक्वल, ये नीचे वाला ऐसे ही है स्टूडेंट, ये ये वाला इसी तरह।
अब स्टूडेंट ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव जब भी लेना हो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ऐसे ही लिखते हैं और ये जो पावर आगे इसका डेरिवेटिव लेते हैं। पावर हमारे पास एक्स है तो एक्स का फर्दर डेरिवेटिव होता है वन, वो मैंने लिख दिया। प्लस ये इसी तरह ई की पावर माइनस एक्स लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव लेना पावर का, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा, एक्स का होता है वन, तो ये माइनस वन आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट ये माइनस वाला सारा इसी तरह फंक्शन, अब इसका भी उसी तरह डेरिवेटिव लेना है ई की पावर एक्स इसी तरह, और एक्स का फर्दर डेरिवेटिव होता है वन। फिर ये माइनस ई की पावर माइनस एक्स इसी तरह इसका भी डेरिवेटिव लेना है, माइनस एक्स है, एक्स का वन आ जाएगा साथ ये माइनस वन। फिर नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये नीचे वाला ऐसे ही आएगा, ये भी स्टूडेंट इसी तरह ई की पावर एक्स लिख लिया स्टूडेंट, ये प्लस और ये माइनस हो जाएंगे माइनस ई की पावर माइनस एक्स। नेक्स्ट आ गया ये माइनस इसी तरह, ये वाला इसी तरह आ गया। फिर ई की पावर एक्स को वन से मल्टीपल करें, ई की पावर एक्स ही आना है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे ई की पावर एक्स। और नेक्स्ट स्टूडेंट ये वाला इसी तरह नीचे डिवाइड की फॉर्म में। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है, या मल्टीप्लाई करवाना है या स्टूडेंट दोनों सेम है तो इसका होल स्क्वायर लगा के तो फार्मूला ओपन करेंगे, यही यहाँ से हो जाएगा डायरेक्ट। तो मैंने स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवा दिया, ई की पावर एक्स को ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करवाया, फिर ई की पावर एक्स को ये माइनस ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस। अब इसकी बारी है, माइनस ई की पावर एक्स को इस ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स आ गए। अब ये माइनस बाहर रहने देंगे, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई, ई की पावर एक्स को इस ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई ये करवा दिया। फिर नेक्स्ट ई की पावर एक्स को इस प्लस ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट इसकी बारी है, ई की पावर माइनस एक्स को इस ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर ई की पावर माइनस एक्स को इस ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करवा दी। नेक्स्ट स्टूडेंट ये वाला हिस्सा इसी तरह। अब स्टूडेंट देखें दोनों चीज़ें सेम है, जब दोनों चीज़ें सेम है वो वन टाइम लिख के पावर ऐड करते हैं, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x। अब माइनस ये भी दोनों चीज़ें सेम है, एक्स माइनस एक्स हो जाना था 0 तो ए की पावर 0 आ गया। फिर ये माइनस, ये भी एक माइनस का ये भी एक प्लस का, दोनों ऐड होके यहाँ भी 0 आ जाना है। फिर प्लस ये माइनस एक्स और ये माइनस एक्स ऐड होके ए की पावर माइनस 2x आ जाना है। ये माइनस को भी स्टूडेंट अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये भी उसी तरह पावर ऐड हो जाएंगे, ए की पावर 2x माइनस प्लस माइनस, ये भी ऐड होके ए की पावर 2x, ये माइनस प्लस माइनस, एक माइनस का एक प्लस का कट के 0 आ जाएगा, ए की पावर 0 माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी ए की पावर 0। अब स्टूडेंट यहाँ से स्टूडेंट कुछ कटिंग हो रही है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। अब e की पावर 0 स्टूडेंट इक्वल होता है बेसिकली 1 के, इसकी जगह आ गया -1, इसकी जगह आ गया -1, इसकी जगह आ गया -1, इसकी जगह इन सबको ऐड करें -1 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट -4 ओवर ये। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, और फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू लॉग इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब लुगार्थम वाला फंक्शन आ गया, तो लुगार्थम वाले फंक्शन के स्टूडेंट ये डेरिवेटिव यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। तो डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स। अब 1 ओवर एक्स कैसे आता स्टूडेंट, जब भी लुगार्थम वाले का डेरिवेटिव आप लोगों ने लेना है, लॉग की अगर जो चीज़ हुआ करेगी उसको आपने डिवाइड की फॉर्म में लेना है। फिर डिवाइड की फॉर्म में लेने के बाद लॉग के साथ जो होता है इसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स का फर्दर क्या होता है 1, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स। आगे ये डेरिवेटिव है लॉग एफ ऑफ एक्स, इसका भी लॉग के जो चीज़ होती है वो डिवाइड के फॉर्म में, फिर फर्दर डेरिवेटिव ये एफ इसका एक्स का। इसका स्टूडेंट जो लॉग नीचे बेस ए है और एक्स है, तो इसका स्टूडेंट जो डेरिवेटिव है बेसिकली ये 1 ओवर एक्स लिखते हैं, फिर स्टूडेंट यहाँ पे लॉग ऑफ ए लिखते हैं। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट आगे लॉग ऑफ ए, अगर एफ ऑफ एक्स आ जाए तो लॉग के आगे जो चीज़ होती है डिवाइड में एफ ऑफ एक्स, ये ए है स्टूडेंट, फिर उसी तरह लॉग ऑफ ए जैसे इसका था, फिर डेरिवेटिव आगे नेक्स्ट लेते हैं इसका, आगे इसका भी लेते थे डेरिवेटिव, वो एक्स का ऑलरेडी होता है 1, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है ये स्टूडेंट कुछ रिजल्ट जो है इस तरह एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया कि ये रिजल्ट कैसे यहाँ पे इनका डेरिवेटिव आता है। अब आए क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव लेना है यहाँ पे एक्स वेरिएबल एक्स के लिहाज से, तो ये आ गया स्टूडेंट डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे आ गया ये y, और डी ओवर डी एक्स ये वाला फंक्शन। अब स्टूडेंट डेरिवेटिव लेना है, ये लॉग के आगे ये सारा समझें आप x है, तो लॉग के आगे जो चीज़ आ जाए इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं, फिर नेक्स्ट फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं इस x का,
ये आ गया। फिर सुन लें स्टूडेंट, log के जो चीज़ होती है जब भी डेरिवेटिव लेना वो डिवाइड की फॉर्म में आता है। नेक्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं ये x का, ये सारा log के साथ समझें x है, ये आ गया। अब ये वाला ऐसा इसी तरह स्टूडेंट e की पावर x का डेरिवेटिव लेना है, e की पावर x इसी तरह लेते हैं आगे, x का डेरिवेटिव लेते हैं जो पावर होती है, पावर का डेरिवेटिव x का 1 है। फिर ये माइनस इसी तरह e की पावर माइनस एक्स वाला फंक्शन सारा इसी तरह लिख दिया, आगे पावर का डेरिवेटिव माइनस इसी तरह आगे और x का 1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये डिवाइड की फॉर्म में इसी तरह लिख लिया, e की पावर x को 1 से मल्टीप्लाई करें e की पावर x आएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करें तो ये स्टूडेंट इसको फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही आ जाएगा और नीचे वाला इसी तरह। अब नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट है स्टूडेंट y इज इक्वल टू लॉग, ये साथ 10 है बेस और ये स्क्वायर रूट। इसको स्टूडेंट पहले सिंपलीफाई थोड़ा कर लें, log 10 ये स्क्वायर रूट जो है इसको हम लिख सकते हैं इसकी पावर 1/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे लोगारिथम रूल यूज़ हो रहा है, पावर वाला रूल जो लोगारिथम आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। log के आगे इस तरह पावर आ जाए तो पहले पावर नीचे उतारते हैं, फिर ये सारा फंक्शन इसी तरह लिखते हैं। अब स्टूडेंट ये 1/2, अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया, तो डिवाइड की फॉर्म में आ जाए तो लोगारिथम का रूल होता है log ऑफ, ये प्लस ऊपर वाला लिखते हैं, सेंटर में माइनस लगाते हैं, log ऑफ फिर ये नीचे वाला लिखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आगे स्टूडेंट उनका डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वो लिख दिया d/dx। और ये जो यहाँ पे स्टूडेंट इसकी जो पावर थी ना ये वाली 1/2, इसको पहले लिख के इसका d/dx डेरिवेटिव लेंगे। तो ये स्टूडेंट पावर लिख ली पहले और d/dx ये वाले फंक्शन का, सेंटर में माइनस और d/dx ये सेकंड वाले फंक्शन का। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें log के आगे स्टूडेंट जो हमारे पास स्टूडेंट log के आगे जो चीज़ है स्टूडेंट वो डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं, ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, log के जो चीज़ है डिवाइड में, फिर नेचुरल log ऑफ ये बेस लिखते हैं, फिर यहाँ पे नेचुरल log ऑफ और बेस हमारे पास यहाँ पे क्या ये 10 आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आगे फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं x का, ये सारा फर्दर इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये माइनस स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव log के जो चीज़ होती है वो डिवाइड की फॉर्म में आती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे स्टूडेंट फिर नेचुरल log आएगा और साथ ही आएगा बेस ये 10 और आगे डेरिवेटिव इसका। अब स्टूडेंट ये फिर इसी तरह आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नेचुरल log a और इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और ये वाला इसी तरह स्टूडेंट प्लस नेचुरल 10 और इसका डेरिवेटिव 1 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। अब नेक्स्ट स्टूडेंट देखें यहाँ पे ऊपर -2 ये 2x है और ये भी ये भी माइनस 2x है, ये -2x बाहर कॉमन लिख लें, नीचे नेचुरल log यहाँ पे 10 है, ये नेचुरल log 10 यहाँ भी डिवाइड की फॉर्म में, यहाँ भी इसको भी बाहर कॉमन लिख लिया। फिर ब्रैकेट में रह गया स्टूडेंट 1/, ये रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस रह गया क्योंकि बाहर माइनस कॉमन है, और 1/, ये रह गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये 2 और ये 2 कट जाएंगे और नेक्स्ट रह जाएगा स्टूडेंट ये माइनस एक्स ओवर ये, इसका नीचे एलसीएम ये ले लिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आ जाएगा, फिर सेंटर में प्लस इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया ये आ गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में ये इसी तरह ये प्लस एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर कट गया और ये 1 प्लस 1 कितना हो गया ये 2 है, और ये नीचे इसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं -2x और नीचे स्टूडेंट नेचुरल log 10 आ गया और ये आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 4। थर्ड वाला पार्ट है y इज इक्वल log इंटू एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका भी डेरिवेटिव लेना एक्स के लिहाज से, ये लिख दिया d/dx, यहाँ भी d/dx। अब स्टूडेंट log के आगे ये सारा आपने समझना x है, तो डेरिवेटिव कैसे लोगारिथम का लेते हैं, log के आगे जो चीज़ आ जाए वो डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं, फिर आगे इसका फर्दर x का डेरिवेटिव लेते हैं, लिख लिया d/dx और ये सारा समझें कि x है ये आ गया, इसकी क्योंकि स्क्वायर रूट था इसको मैंने 1/2 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये वाला ऐसा इसी तरह स्टूडेंट, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, x का डेरिवेटिव होता है 1, ये माइनस आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट पावर रूल यूज़ होगा, पहले आएगी पावर 1/2, फिर पावर में से एक करेंगे -1/2 -1, फिर नेक्स्ट फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, ये पावर की जो अंदर वाला हिस्सा होता है ये एक्स स्क्वायर -1, ये इसी तरह स्टूडेंट ये 1 -1/2 इसी तरह
ये स्टूडेंट आ जाएगा इसका, जब एलसीएम आप लेंगे तो इसकी आ जाएगी -1/2। आगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, -1 का 0 होता है, वो मैंने नहीं लिखा 0। नेक्स्ट स्टूडेंट ये वाला हिस्सा इसी तरह, अब ये 1 - 1/2 इसकी पावर माइनस में, नीचे आके इसकी पावर पॉजिटिव होगी और ये 2x इसी तरह। नेक्स्ट स्टूडेंट ये वाला हिस्सा इसी तरह आ गया। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीपल, ये दोनों कट गए। 1 माइनस यहाँ एक्स रह गया, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स, और नीचे वाला हिस्सा ये 1/2 है, इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये इसी तरह इसका एलसीएम नीचे ये आ जाएगा, और इस एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। और ये नेक्स्ट स्टूडेंट 4 वाले पार्ट पे आ जाए। अब 4 वाला पार्ट है स्टूडेंट, ये भी y इज इक्वल टू लॉग, इसका भी डेरिवेटिव ले लिया। इसके दो तरीक़ाकार थे, मैंने चले यही यूज़ कर रहा हूँ। अब इसका स्टूडेंट डेरिवेटिव लेना है। लॉग की अगर जो चीज़ आ जाए इसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं, इस तरह 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आगे स्टूडेंट नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव लेते हैं फर्दर, d/dx, ये सारा हमारे पास x है, 1 माइनस कॉस, स्टूडेंट ये स्क्वायर है, इसको हम इस तरह बंद कर देंगे ये चीज़ में, इस तरह। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 1/, आप लोगों ने ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का आपने ये फार्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल होता है 1 के। अगर इसको हम उस तरफ मूव करवा देंगे क्या आ जाएगा प्लस का, सॉरी प्लस के इधर जाके आ जाएगा माइनस का। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स के, तो उसकी जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब डेरिवेटिव लेना है, कांस्टेंट का होता है 0 माइनस, यहाँ पे पावर रूल, पहले पावर और फिर पावर में से जब एक माइनस करेंगे कॉस एक्स रह जाएगा। फिर कॉस का डेरिवेटिव लेते हैं, वो होता है माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा 1/साइन स्क्वायर एक्स। अब 0 माइनस स्टूडेंट ये रह जाना था, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, यहाँ रह गया 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। स्टूडेंट एक साइन इससे कट गया और यहाँ पे मैं यहाँ ही लिख रहा हूँ, तो ये रह गया स्टूडेंट यहाँ पे कॉस एक्स और डिवाइड में रह गया एक साइन। अब स्टूडेंट कॉस ओवर साइन जो है ये बेसिकली होता है कॉट एक्स के, तो ये स्टूडेंट इस तरह सॉल्व। अब नेक्स्ट 5 वाला पार्ट है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स और डिवाइड की फॉर्म एक्स कर। इस पर क्वेश्चन टूल भी लगा सकते थे, लेकिन मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी पावर 2 है, ऊपर आके इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव लेना है एक्स के लिहाज से, d/dx y, d/dx ये वाला फंक्शन। अब प्रोडक्ट रूल में स्टूडेंट ये फर्स्ट वाला ऐसे ही लिखते हैं और सेकंड वाला का डेरिवेटिव ये फिर प्लस लगाते हैं, ये सेकंड वाला ये जो है इसको इसी तरह लिखते हैं और ये फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टूडेंट ये वाला हिस्सा इसी तरह आ गया, इसका डेरिवेटिव लेना, पहले पावर आ गई, फिर पावर में से एक माइनस कर दिए, फिर एक्स का डेरिवेटिव लिया वो 1 आया, फिर प्लस ये इसी तरह। अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव मैंने बताया था, लॉग के जो चीज़ होती है वो डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं, फिर एक्स का फर्दर होता है 1, वो लिखें या ना लिखें। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ गया -2 पहले लिख लिया, ये लॉग एक्स, एक्स की पावर हो जाएगी -2 -1 -3। फिर स्टूडेंट प्लस एक्स की पावर -2, इसकी पावर 1 है, ऊपर आके इसकी पावर हो जाएगी -1 और साथ ये माइनस है। नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ गया -2x log x, ये भी इसी तरह, ये दोनों सेम है पावर्स, नीचे वाले तो पावर ऐड हो जाएंगे -2 -1 -3। अब यहाँ भी x की पावर -3, यहाँ भी x की पावर, ये हमने बाहर कॉमन ले लिया और ये आ गया स्टूडेंट ये माइनस, पहले पॉजिटिव वाला ये 1 रह गया तो इसको 1 वाले को पहले लिख लिया पॉजिटिव को, ये रह गया -2 log x। और यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास जो है, ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी पावर माइनस में और नीचे जाके इसकी पावर पॉजिटिव में हो जाएगी और ये डेरिवेटिव फाइंड हो गया। स्टूडेंट लास्ट वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये स्टूडेंट ये हमारे पास ये है, इसको लेट कर लिया हमने y के इक्वल। अब स्टूडेंट ये इस फॉर्म में आ रही, तीन चीज़ें आ गई, ऊपर 2 डिवाइड में, नीचे ऊपर 2 मल्टीपल में, नीचे 1 डिवाइड में। पहले हमारे पास होता था एक ऊपर मल्टीपल होती थी, 1 डिवाइड, ये दोनों मल्टीपल होती थी। अब ये 3, जब इस तरह के स्टूडेंट सिचुएशन आ जाए तो फिर दोनों तरफ हमने लॉग लेना बेहतर होता है। लॉग लेंगे तो फिर ये इजीली सॉल्व हो जाता है। टेकिंग ln बोथ साइड, यहाँ भी ln लिख लिया और यहाँ भी ln लिख लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे लोगार्थम के रूल लॉ यूज़ हो रहे हैं, लॉज ये मल्टीपल हो रहे हैं ऊपर, जब मल्टीपल हो रहे हो हम लोगार्थम का रूल है वो ऐड हो जाते हैं, log of a प्लस log of a,
जब डिवाइड हो रहे हैं तो वो माइनस होते हैं, फिर ये माइनस लगा दिया। ये स्टूडेंट रूल यूज़ हुआ है log ऑफ a प्लस log ऑफ b, और ये डिवाइड वाला माइनस में। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हम फिर पावर रूल है, पहले पावर यूज़ कर लेंगे, 1/2 पावर आ गई और ये आ गया, फिर प्लस ये वाला फंक्शन इसी तरह, यहाँ भी पावर रूल, पहले पावर लिख ली 3/2 और ये log वाला फंक्शन इसी तरह। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये सिंप्लीफाई हो गया। डेरिवेटिव स्टूडेंट इसका आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया है। तो ये स्टूडेंट देखें log के जो चीज़ है वो डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं, 1/y आ गया। आगे इस y का डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x के लिहाज से नहीं ले रहे, x के लिहाज से होता है, x के लिहाज से सॉरी ले रहे हैं, तो x होता है यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ y है तो इसका डेरिवेटिव आएगा dy/dx इक्वल आ गया 1/2। इसका डेरिवेटिव लेना है, log के जो चीज़ आती है उसको डिवाइड की फॉर्म में लेते हैं, फिर नेक्स्ट इसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, ये जो हमारे पास ये चीज़ है इसका फर्दर डेरिवेटिव ले लिया, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव लेना, log के जो चीज़ होती है उसको डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं, फिर ये फर्दर डेरिवेटिव इस सारे का ये लिख लिया। ये -3/2 स्टूडेंट इसी तरह आ गया, log के जो चीज़ होती है वो डिवाइड की फॉर्म में, फिर फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं इसका x³ -1, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये x³ -1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये इसी तरह चलता रहेगा, 1/2 ये इसी तरह आ गया। अब x² का डेरिवेटिव होता है 2x, कांस्टेंट का होता है 0, वो मैंने नहीं लिखा, प्लस ये वाला फंक्शन इसी तरह, इसका भी डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव होता है 1, ये लिख लिया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये -3/2 इसी तरह आ गया, ये वाला डिवाइड की फॉर्म में, इसका डेरिवेटिव ये x की पावर 3 है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x² और -1 का 0, वो मैंने नहीं लिखा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट, ये मल्टीपल हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है, ये कैंसिल हो गए, यहाँ रह गया x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x आ गया और नीचे वाला ऐसे। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट 2 1 द 2 रह गया और प्लस 0 करें तो ये 2 ही रहता है, 2 को 1 से किया 2 और ये आ गया। अब स्टूडेंट 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -9 और ये x² आ गया और नीचे 2 और ये वाला इसी तरह। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारे पास y था, डिवाइड हो रहा है, इधर आके स्टूडेंट हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर इसको शिफ्ट कर देंगे, मल्टीपल हो गया, और ये वाला ब्रैकेट में सारा हिस्सा मैंने इस तरह लिख दिया। अब स्टूडेंट y की वैल्यू क्या है, y की बेसिकली हमने ये लेट किया था, ये जो क्वेश्चन है ये वाला जो है ये सारा हिस्सा हम y की जगह पुट कर देंगे। तो ये देखें स्टूडेंट, मैंने सारा हिस्से y की वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दी, और ये वाला हिस्सा ऐसे ही, ये डेरिवेटिव है स्टूडेंट। अगर आपकी बुक में इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं है, फिर उसने स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई किया होगा। अगर आप यहाँ तक भी स्टूडेंट करेंगे तो ये ट्रू है, तो यहाँ तक ही करना बेटर है। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो। तो मेरी आप सबसे स्टूडेंट रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।